सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 28। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू टियानजी ने एफिंग के साथ जबरदस्त फाइट की थी, जिसमें एफिंग ने अपने इल्यूजन की मदद से उसे हरा दिया था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर रीच चला गया, मगर वहाँ जाते ही एफिंग बेहोश हो गया क्योंकि ड्रैगन एम्परर ने उसकी माइंड स्पेस में एंटर करके एफिंग से बात की। अब आगे तो हम देखते कि यू टियानजी नानगोंग लिन के घर पे पहुंच चुका है। वो एफिंग को ढूंढते हुए यहाँ चला आया था। उसके लोग उसे बता रहे थे कि हमने सीक्रेट सोर्ड खो दी। वो कमीना एफिंग उसे अपने साथ ले गया। अगर हमारे एल्डर को ये बात पता लग गई तो हमारी छुट्टी कर देंगे। मगर यू टियानजी उस बंदे को दूर फेंक के कहता है कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके बाद यू टियानजी डेथ सेंटेंस को एक्टिवेट कर देता है। उसके साथी उसे बता रहे थे कि ऐसा मत कीजिए, जिसने भी डेथ सेंटेंस को एक्टिवेट किया है उसकी मौत हुई है। हम कुछ और कल्टीवेटर एफिंग को ढूंढने के लिए भेज देंगे, तो प्लीज आप आपकी जान को खतरे में मत डालिए। लेकिन यू टियानजी उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि एफिंग को तो मरना ही होगा। अब वो अपने माइंड से एक एनर्जी बाहर निकाल कर एफिंग को ढूंढ निकालता है। वो कहता है कि एफिंग मॉन्स्टर रीज में है, जाओ सबको खबर कर दो कि जो भी एफिंग को जिंदा मेरे पास लेकर आएगा उसे फ्रूट ऑफ डेथ एज ए रिवॉर्ड दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टाउन में बस एफिंग के ही चर्चे हो रहे थे। कई सारे लोग एफिंग की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे कि कैसे उसने बाईशंग सेक के महाशक्तिशाली कल्टीवेटर्स को हरा दिया। एक बंदे को तो उसने एक झटके में ही खत्म कर दिया था। और इतना ही नहीं, उसे एलिक्सर कैसे बनाने हैं वो भी पता है। उसे तो एलिक्सर का गॉड भी माना जाता है। एफिंग के एलिक्सर में ऐसी पावर है जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है। एफिंग की तारीफों के किस्से साइड में बैठा हुआ बंदा गौर से सुन रहा था। ये टाइगर हेड सेक्ट का लीडर चाओ उशान था। वो देखता है कि सभी लोग एफिंग के लिए पागल हो रहे हैं। वो बस उसी के किस्से सुनना चाहते थे। अब चाओ उशान कहता है कि पूरी शिन्यांग सिटी में मेरे लोग फैले हुए हैं। वो सभी एफिंग से मिलने के लिए बेताब है। और तभी सभी को पता चलता है कि यू टियानजी ने डेथ सेंटेंस का यूज करके एफिंग पर इनाम रखा है। जो भी एफिंग को पकड़ कर लाएगा उसे फ्रूट ऑफ डेथ एज रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है। वो कहता है कि फ्रूट ऑफ डेथ को पाने के लिए हमारा टाइगर सेक्ट किसी भी हद तक जा सकता है। जिसके बाद वो अपने साथियों को लेकर एफिंग की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर रीच में एफिंग अभी भी बेहोश था। लीन कहती है इसकी हार्ट बीट सही है, इसकी पल्सेस भी सही चल रही है, साथ ही इसे कोई फीवर भी नहीं है, तो फिर ये अभी तक बेहोश क्यों है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद उसकी नाक को टच करती है और उसके ऐसा करते ही एफिंग को छींक आ जाती है। जिसके बाद वो आलस देते हुए कहता है कि मुझे क्यों उठाया तुमने? नानगोंग लिन उससे गुस्से में कहती इसका मतलब तुम जाग रहे थे। अब वो फाई से पूछती है कि क्या तुम्हें ये बात पता थी? अगर तुम्हें पता था कि ये नौटंकी कर रहा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पर फाई कहता है कि मुझे मास्टर ने माइंड में बताया था कि तुम्हें कुछ ना बोलूं, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा था। और वैसे भी मेरे मास्टर नेचर से बात कर रहे थे। तो लिन गुस्से में कहती है अच्छा नेचर से बात कर रहे थे, और इधर इस एफिंग की वजन से मेरे पैर सुन पड़ गए। मैं कब से इसे गोद में लेके बैठी हुई थी और तभी उन्हें मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगती है। अब एफिंग देखता है कि उन पर एक स्वॉर्ड तेजी से अटैक करने आ रही है, तो एक ही झटके में उसे दूर कर देता है। दरअसल वो वेपन चाओ उशान का था। लीन कहती है कि ये तो टाइगर सेक्ट का लीडर है। तो एफिंग उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो? तो कहती है कि इन्हें कौन नहीं जानता, ये सेंट्रल रीजन के ग्रेटेस्ट असासिन है और इनके कबीले के सभी लोग प्रोफाउंड या फिर वॉरफोर्ज के कल्टीवेटर है। इन लोगों ने पता नहीं आज तक कितने मासूमों को मारा है, तो हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। चाओ उशान कहता है कि यू टियानजी ने उसकी लाइफ के 50 साल और कल्टीवेशन दाव पर लगाया है, और वो भी सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। कितना बड़ा बेवकूफ है वो, मैं तो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर लिन समझ गई थी कि यू टियानजी ने डेथ सेंटेंस का यूज किया है। तो चाओ उशान कहता है लिन तुमने सही पहचाना। अब एफिंग जल्दी से तुम्हारे एलिक्सर ऑफ फॉर्मेशन मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें आसान सी मौत मिल जाएगी, नहीं तो फिर तड़प तड़प के मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो नानगोंग लिन हंसते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम महान एफिंग को तुम्हारी टुच्ची सी स्किल से हरा पाओगे? अब वो कहती है एफिंग जाओ और इस कुत्ते को सबक सिखाओ। तो एफिंग कहते हैं ओहो देखो तो मेरी बॉडीगार्ड मुझे ऑर्डर दे रही है। तो नानगोंग लिन कहती मालिक मुझसे गलती हो गई, वो क्या है ना मैं भावनाओं में बह गई। जिसके बाद वो फाई से कहती कि फाई जाओ और इसे खत्म कर दो। तो फाई कहते तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? मैं तो बस मेरे मास्टर एफिंग का हुक्म मानता हूँ। और तभी चाओ उशान कहता है बकवास बंद कर दो, तुम तीनों में से कोई भी छुचुंदर मेरे साथ फाइट करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम तीनों को खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसलिए नानगोंग लिन कहती ठीक है तुमसे तो मैं ही निपट लूंगी। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को समन करके उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। अब उन दोनों में तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है। लिन चाओ उशान पर एक जबरदस्त लात जड़ के समर ब्लेज स्वॉर्ड का यूज करती है, लेकिन
लेकिन चाओ शान ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब नानगोंगलिन दोबारा से उस पर हमला करने चली जाती है। तब तक चाओ शान ने कई सारे ब्लेड क्रिएट करके उस पर अटैक कर दिया था, जिससे नानगोंगलिन बड़ी स्विफ्टली मूव करके बच जाती है। लेकिन तभी चाओ शान उसे एक लात मार के दूर ढकेल देता है। इधर लीन नीचे गिरने वाली थी कि तभी एफिंग आकर उसे कैच कर लेता है। वो एफिंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि चाओ शान मेरी तरफ ब्लेड फेंकने वाला था। दरअसल समय रहते ही एफिंग ने लीन को खुद को बचाने के लिए बोल दिया था। वो लीन को बताता है कि चाओ शान एक चालबाज इंसान है, उसकी मूव दिखती कुछ और है और होती कुछ और ही है। तो लीन कहती कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो ये मेरे हाथों ही मारा जाएगा। जिसके बाद उस पर हमला करने चली जाती है। हालांकि एफिंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इधर चाओ शान ने दोबारा से उस पर ब्लेड से अटैक कर दिया था, जिसे लीन बड़ी ही तेजी से डॉज कर रही थी। अब लीन विंटर स्वॉर्ड का यूज करके उसके ब्लेड को बर्फ में बदल देती है। एफिंग उसे बता रहा था कि चाओ शान के हाथों पर नजर रखना, मगर लीन एफिंग की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती। और तभी चाओ शान उसके हाथ पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। अब लीन अपनी स्वॉर्ड की तरफ भाग रही थी कि तभी चाओ शान उस पर हमला कर देता है। वो लीन को अपनी एनर्जी से क्रश करने की कोशिश कर रहा था। इधर एफिंग उसे बताता है कि लीन तुम्हारी गलती ये हुई कि तुमने चाओ शान की चाल को समझा ही नहीं। वो तुम्हें फाइट के लिए उकसा रहा था और फिर उसने आइडिया से तुम्हारी स्वॉर्ड को दूर फेंक दिया। लीन तुमने मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए था, पता नहीं तुम उसकी ट्रैप में कैसे फंस गई। तो चाओ शान एफिंग को बताने लगता है कि अब तुम्हारी बकबक करके कोई फायदा नहीं, ये तो गई काम से। और तभी लीन अपनी पूरी ताकत लगाकर चाओ शान को बहुत दूर फेंक देती है, जिसके बाद ऑटम ब्रिज थंडरबोल्ट पाम को एक्टिवेट करके उस पर अटैक कर देती है। उस पाम अटैक से चाओ शान काफी कमजोर पड़ गया था। तब तक लीन भी अपनी स्वॉर्ड उठा लेती है। वो अपनी स्वॉर्ड को चाओ शान की गले पर पॉइंट करके कहती कि तुम हार गए। तो चाओ शान हंसते हुए कहता है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये बस डिस्ट्रैक्शन था तो तुम क्या कहोगी। इसका मतलब चाओ शान की ये चाल थी। और तभी एफिंग के पास एक बॉम्ब आकर फट जाता है। साथ ही वहाँ पर चाओ शान के बाकी के साथी भी पहुँच गए थे। अब लीन को एफिंग की काफी टेंशन हो रही थी और तभी चाओ शान उसके बालों से पकड़कर उसे उठा लेता है। वो कहता है मेरी जान, तुमने फिलहाल खुद की फिक्र करनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा यार एफिंग अभी मरा नहीं है, वो मेरे बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने उसे जिंदा रखा है, लेकिन तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। और तभी एक स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार हो जाती है। ये जानलेवा अटैक एफिंग ने किया था। वो कहता है लीन मेरी बॉडीगार्ड है, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जिसके साथ तुम इतना घटिया बर्ताव करो। और तभी चाओ शान एक पटाखे जैसा फटके खत्म हो जाता है। और फिर क्या, दोबारा से एफिंग लीन को संभालने लगता है। लीन एफिंग को जिंदा देखकर काफी हैरान थी। वो कहती इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता था कि चाओ शान के लोग इसी जंगल में छुपे हुए थे। तो एफिंग कहते हैं हाँ और नहीं तो क्या, वैसे भी मेरे फॉर्मेशन में वो पावर है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर सकता है। और तब तक उसने चाओ शान के बाकी की सारी साथियों को भी मार दिया था। तो लीन कहती इसका मतलब तुमने मुझे एज अ बेट यूज किया। तो उसकी कानों में जाकर कहता है कि और नहीं तो क्या, तुम वैसे भी तो मेरी बेटी हो। वेल यहाँ पर एफिंग उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और तभी इन लोगों को एक और एनर्जी महसूस होती है। लीन कहती है अरे बाप रे, हम पर तो दोबारा से हमला होने वाला है। तो एफिंग अपनी आंखें बंद करके उस एनर्जी को महसूस करता है। वो डीमन बीस्ट की एनर्जी थी। और तभी एफिंग फाई को साइड में हटने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ पर 5th रैंक वाला स्पिरिट राइनो आ चुका था। इधर एफिंग ने मिस्टिकल डिवाइन पर्ल से एक फॉर्मेशन क्रिएट किया था, जिसके बाद वो ड्रैगन सीलिंग एरी का यूज करके उन राइनो पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो राइनो बहुत दूर फेंका गया था। मगर वहाँ पर तो राइनो की पूरी फौज थी जो इन लोगों की तरफ बड़ी तेजी से भागते आ रहे थे। तो ये लोग अपनी पावर से कुछ राइनोस को दूर पुश कर देते हैं, मगर बाकी के सारे राइनोस कहीं और ही जा रहे थे। लीन कहती पता नहीं ये बीस माउंटेन के नीचे कैसे आ गए। तो फाई कहता है कि इटर्नल फ्लेम में कुछ हलचल हुई है। तो एफिंग उससे इटर्नल फ्लेम के बारे में पूछने लगता है, जिस पर फाई बताता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर है, वो सब कुछ जला कर राख कर सकती है, जो भी उसकी चपेट में आएगा वो जल कर भस्म हो जाएगा। मेरी बॉडी पर जो घाव है वो भी इटर्नल फ्लेम की वजह से है, मैं उस फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया और तभी 9 हेवंस डव पैलेस वालों ने मुझे पकड़ लिया था। तो एफिंग सोचता है कि अगर ये फायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये मेरे बहुत काम आ सकती है। दरअसल एफिंग के अंदर सेलेस्टियल चेन थी, तो उन चेन्स को जलाने के लिए एफिंग इस फायर का यूज कर सकता था। इसलिए वो कहता है मेरे दोस्तों मुझे वो इटर्नल फ्लेम देखनी है। तो ये लोग माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।